आपने सब कुछ ट्राई किया, कीटो, इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिम मेंबरशिप, पर्सनल ट्रेनर, पर फैट कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा क्यों होता है? अगर सिर्फ जिम और डाइट से फैट लॉस होता तो हर दूसरे आदमी के पास 6 पैक होता। लेकिन आपने कभी नोटिस किया होगा, डाइट स्टार्ट करते हैं, पहले 2 दिन सब ठीक और फिर मोटिवेशन छिलके जैसे उतर जाता है। जिम का प्लान बनाते हैं, फीस भी भर देते हैं, शुरू में एक्साइटमेंट भी होती है, लेकिन कुछ दिन बाद मन ही नहीं करता। आप अकेले नहीं हो, मैं हूँ डॉक्टर दीप्तांशु अग्रवाल, MD साइकेट्री, और मैं आज आपको ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूँ जो ना कोई फिटनेस कोच बताता है और ना कोई डाइटिशियन। फैट लॉस का असली रूट प्रॉब्लम आपका पेट नहीं, आपका दिमाग होता है। सुबह आप मोटिवेट होकर उठते हो, डाइट प्लान भी रेडी करते हो, पर जैसे ही ऑफिस का स्ट्रेस या घर की कोई टेंशन आती है, तुरंत मन करता है कि कुछ टेस्टी खाने का, जैसे चिप्स, चॉकलेट या कुछ मीठा। ये सिर्फ आदत नहीं होती, ये आपके दिमाग का एक प्रोग्राम रिस्पॉन्स होता है। मुझे सुकून चाहिए, और दिमाग को सुकून मिलता है फूड से। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमोशनल ईटिंग। ये आपकी गलती नहीं है, ये एक माइंड बॉडी शॉर्टकट है जिससे स्ट्रेस से बचने की कोशिश होती है। हर बार जो क्रेविंग आती है वो असली भूख नहीं होती। इमोशनल हंगर अलग होती है, अचानक आती है। एक स्पेसिफिक चीज खाने का मन होता है, जैसे समोसा या पिज्जा, और खाने के बाद गिल्ट फील होता है। असली भूख धीरे धीरे आती है और किसी भी फूड से काम चल जाता है। मुझे एक पेशेंट के याद आता है जो कहता था, सर मैं दुखी होता हूँ तो खाना ही मेरा दोस्त लगता है। और उसकी भूख नहीं थी, वो अंदर का दर्द था जो खाने के जरिए टेम्परेरी छुप जाता था। और ये इमोशनल पेन फैट लॉस का सबसे बड़ा हिडन एनिमीज बन जाते हैं। कई लोग स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं, जिम जाते हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ और ही चल रहा होता है, जैसे डिप्रेशन जिसमें मन किसी चीज में नहीं लगता और शुगरी फूड्स ज्यादा अट्रैक्ट करता है, एंजाइटी जो बॉडी के हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर जिसमें एक सिटिंग में ज्यादा खाने से गिल्ट आता है, और इम्पल्सिव नेचर जिसमें पोषण कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। जब तक ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स हील नहीं होते, तब तक कोई भी वेट लॉस प्लान ठीक नहीं हो पाता। हर बार हम कहते हैं कल से पक्का स्टार्ट, लेकिन वो स्टार्ट होता ही नहीं। मोटिवेशन तभी काम करता है जब दिमाग के अंदर अनहील्ड ट्रॉमास, नेगेटिव सेल्फ इमेज और पास्ट फेलियर्स क्लियर हो चुके होते हैं। हार्वर्ड हेल्थ की एक स्टडी कहती है 80% लोग वेट लॉस शुरू करके 6 महीने के अंदर ही गिव अप कर देते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ लेजीनेस बट बिकॉज ऑफ इमोशनल ब्लॉक्स। इसलिए फैट लॉस की जर्नी का पहला स्टेप जिम नहीं, थेरेपी होती है। मैं आपको राज की स्टोरी बताता हूँ। एक 35 साल का IT प्रोफेशनल जिम जाता था, प्रोटीन शेक लेता था, पर रात को इमोशनली लो फील होते ही वो 4 समोसे खा जाता था, क्योंकि उसके अंदर एक आवाज थी जो कहती थी तू कभी फिट हो ही नहीं सकता। ये आवाज एक सेल्फ सेबोटाइजिंग थॉट होती है जो तब तक रिपीट होती रहेगी जब तक उसको हील ना किया जाए। एक और पेशेंट थी, 33 साल की लेडी जिसको PCOD और वेट इश्यूज थे। उसने मुझे बोला, सर मैं जिम पसीना बहाने नहीं जाती, गिल्ट बहाने जाती हूँ। उसके साथ हमने थेरेपी की, इमोशनल ट्रिगर समझे, जर्नलिंग शुरू की, बॉडी इमेज पे काम किया और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज इंट्रोड्यूस की। 3 महीने में उसने सिर्फ फैट ही नहीं, अपना कॉन्फिडेंस भी लॉस किया। फैट लॉस एक रूटीन नहीं, एक हीलिंग जर्नी है। मोटिवेशन हर दिन नहीं आएगा, पर अगर आप स्ट्रेस और इमोशनल पेन को समझना शुरू कर दो तो बॉडी आपका साथ देना शुरू कर देती है। हार्वर्ड की एक रिसर्च भी ये भी कहती है कि सिर्फ स्ट्रेस रिड्यूस करने से भी फैट लॉस होता है, बिना डाइट चेंज किए। जब तक दिमाग का स्ट्रेस नहीं हटेगा तब तक पेट का फैट नहीं जाएगा। तो अगर आप बार बार डाइट प्लान बना रहे हो और हर बार फेल हो जा रहे हो, तो शायद आपको डाइटिशियन से पहले एक थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए। जब दिमाग हल्का होता है तो डिसिप्लिन ईजी होता है। अगर आपको अपने ऊपर गुस्सा आता है या खाने के बाद गिल्ट फील होता है, तो समझिए ये विल पावर का नहीं, हीलिंग का इशू है। अगर आप भी इस स्ट्रगल से गुजर रहे हो तो कमेंट करके बताइए आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, क्रेविंग, स्ट्रेस या सेल्फ कंट्रोल। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो बार बार ट्राई करते हैं और फिर भी गिव अप कर देते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके वेट लॉस के पीछे मेंटल ब्लॉक्स या इमोशनल ईटिंग है, तो निर्वाण हॉस्पिटल लखनऊ में हमसे काउंसलिंग, RTMS थेरेपी और बिहेवियरल कोचिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दी है। एक बात याद रखिए, आप अकेले नहीं हो और हेल्प मांगना बिल्कुल ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पर्सपेक्टिव के साथ।